দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। अभी आप बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज़-ज़मान को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि मुल्क में नई अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। इसमें आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को शामिल किया जाने वाला है। सो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जिसकी ना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उसकी एक वीडियो है जिस पर हम देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया और क्यों वो भागी, उसके बारे में ये वीडियो है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, एंड पर इसका बात करेंगे। क्रांतिकाल চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। अभी आप बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज़-ज़मान को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि मुल्क में नई अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। इसमें आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को शामिल किया जाने वाला है। इस ऐलान का मतलब था कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने देश भी छोड़ दिया। उनका प्लेन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में थोड़ी देर रुकने के बाद वो लंदन के लिए निकल सकती हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? फौज ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि इसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से अब घर वापस लौटने की अपील की गई है, मगर अभी हालात काबू में नहीं आए हैं। उपद्रवी भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास गोनो भवन पर कब्जा कर लिया है, गण भवन। वहाँ लूटपाट हो रही है। आवामी लीग के दफ्तर और नेताओं के घरों को जलाया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में अराजकता पसरी हुई है और इस हलचल के बीच भारत सरकार भी सतर्क है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेसब्री से अगले चैप्टर का इंतज़ार हो रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी क्या थी, शेख हसीना का अब क्या होगा और ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा से लगा हुआ है। सिर्फ 2 मुल्कों से उसकी ज़मीनी सीमा लगती है, हिंदुस्तान और म्यांमार। भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी बांग्लादेश बॉर्डर पर ही है। आबादी लगभग 17 करोड़ है इस मुल्क की। 90% से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं, 8% हिंदू हैं। इस्लाम राजकीय धर्म भी है। हालांकि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का हक देने की बात कही है। बांग्लादेश की स्थापना दिसंबर 1971 में हुई, पाकिस्तान से अलग होकर। पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मदद हिंदुस्तान ने की। मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेकर पाकिस्तान की फ़ौज से कन्वेंशनल वार लड़ने तक भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा उसके जन्म से। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी और 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 16 दिसंबर 1971 को उसकी फ़ौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। तब जाकर बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी को मान्यता भी दी थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बंगबंधु। मुल्क की स्थापना के 4 बरस बाद ही लेकिन उनका कत्ल हो गया। 15 अगस्त 1975 की सुबह उनके परिवार के 17 लोगों को फ़ौज ने मार डाला। बस उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गईं। नरसंहार के वक्त ये दोनों विदेश में थी, इसलिए बच पाईं और फिर उन्हें हिंदुस्तान में शरण मिली। 1981 में उनका बांग्लादेश जाने का रास्ता साफ हो पाया और तब शेख हसीना ने आवामी लीग की कमान संभाली। 1996 में पहली बार पार्टी को जीत दिलाई, फिर प्रधानमंत्री बनी। पहला कार्यकाल 2001 तक चला।
2009 में दूसरी बार कुर्सी पर आई और उसके बाद उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। जनवरी 2024 में वो लगातार चौथा चुनाव जीती, जो कि लगभग एक तरफा रिजल्ट था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बॉयकॉट किया था। लेजिटिमेसी के सवाल उठ गए। इसके बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने चुनाव को दिखावा भी बता दिया था। शेख हसीना सरकार की आलोचना तब बहुत की गई थी, हालांकि भारत और चीन ने जीत पर उन्हें बधाई दी थी। जो बांग्लादेश के दो बड़े नेबर्स हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। इस चुनाव के बाद से शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनने लगा था। वैसे हिंसक प्रदर्शनों की एक पूरी श्रृंखला चली और इसमें सबसे आगे जमाते इस्लामी JI थी। अप्रैल 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया। इंडिया आउट कैंपेन में बार बार शेख हसीना की भारत का पिट्ठू बताकर आलोचना की गई, मगर हसीना सरकार इनसे किसी तरह पार पाती रही। फिर आया जून का महीना। 5 जून को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया। जिस कोटा सिस्टम को सरकार ने 2018 में हटा दिया था, हाई कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन शुरू हुए। क्यों हो रहा था विरोध? कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित थी। सबसे ज़्यादा 30% सीट्स वॉर वेटरन्स के वंशजों के लिए थी। वॉर वेटरन्स यानी वो जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। 100 में से 30 सीटें उनके बच्चों के लिए रिजर्व। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्रों से आने वाले लोगों का नंबर था। दोनों के लिए 10-10% सीटें आरक्षित थीं और तीसरे नंबर पर मूल निवासी थे, उनके लिए 5% सीटें आरक्षित थीं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए। अब इस पूरे गणित का मतलब हुआ कि जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर कम्पीट कर सकते थे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब्स की तुलना में स्थायी और ज़्यादा सम्मानजनक होती हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर गया, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी अंतिम विकल्प बनकर उभरने लगी। इसलिए कोटा सिस्टम के विरोध में हर धड़े के लोग शामिल होते गए। उनकी मुख्य मांग थी कि इसमें सुधार किया जाए और वॉर वेटरन्स को मिलने वाला रिजर्वेशन अब हटा लिया जाए। अब शुरुआती कुछ हफ्तों तक ये सब नारेबाजी और रैलियों तक सीमित रहा, मगर 14 जुलाई को कहानी बदलने लगी। शेख हसीना ने एक रैली में कह दिया कि मेरा कोटा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वॉर वेटरन्स को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। बांग्लादेश पर रजाकार का इस्तेमाल देशद्रोही के संदर्भ में होता रहा, क्योंकि 1971 के युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। इस बयान ने छात्रों को बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने एक नया नारा ही चला दिया कि चिएचेलम अधिकार होए गेलम रजाकार, यानी हमने अपना अधिकार मांगा और आपने हमें रजाकार बना दिया। 15 जुलाई को आवामी लीग के नेताओं ने आग में और घी डाल दिया और कहा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमारी छात्र लीग यानी कि BCL ही काफ़ी है। BCL आवामी लीग का छात्र संगठन है। 15 जुलाई को ही BCL के अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों से बदला लेने की चेतावनी जारी की। उसी दोपहर 3 बजे ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक BCL के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। ढाका यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेज हिंसा की जद में आए और फिर ये फैलता चला गया। सरकार को गलियों में फौज उतारनी पड़ी, स्कूल कॉलेजों में ताला लगाना पड़ा। एक तरफ सरकार शांति की अपील करती रही, दूसरी तरफ पुलिस और आवामी लीग के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों पर हमला करते रहे। इस हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भाई हसीना शेख किस तरह बांग्लादेश में आई और किस तरह प्रधानमंत्री बनी और ये जीती और इलेक्शन जीती और ये जीतती ही जा रही थी और इसके सारी डिसीजन पिछली हिस्ट्री भी देखने को मिली। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली कि भाई अब ये बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है और इंडिया मोदी साहब के साथ मिल चुकी है। ये बात थोड़ी सी डिटेल करना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ही आंदोलन मचा हुआ है। सकीना शेख ने बांग्लादेश को छोड़ दिया और वो भाग निकली है, तो ये तो अच्छा ही हुआ। बट अब बांग्लादेश में पाकिस्तान का झंडा ढाका शहर में, जो उनका बड़ा शहर है ढाका, उसमें लहराया गया। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करना है कि वाकई ये बात सच है कि गलत है या सही है, या सही नहीं है आपने बताना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्लीज़ सपोर्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय गाइस।